नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज एक बार फिर आप सबको उम्मीदें थी कि आज कोई फैसला आ सकता है, कोई आदेश हो सकता है लालता के उस मकान को गिरवाने का, उस ज़मीन को खाली कराने का, उस घर पे बुलडोज़र चलवाने का। लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी, क्योंकि जिस तरह से पिछली तारीख पे अधिवक्ताओं ने ये कहा था कि हाँ 19 मार्च को जो तारीख पड़ी है उस पर जो है बहस होगी और अंतिम फैसला आएगा। लोग ये भी उम्मीद लगा रहे थे कि आज कुछ बहस होगी और अगर फैसला नहीं सुनाया जाएगा तो आदेश में जो है फाइल जा सकती है, अगली तारीख पे शायद आदेश आ जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर से परिवार को निराशा हाथ लगी और अगली तारीख पड़ गई 24 मार्च की। अनुराग के पिताजी हमारे साथ हैं। आज भी बड़ी उम्मीदें लेकर के ये तहसीलदार के कोर्ट पहुँचे हुए थे, लेकिन फिर इन्हें मायूसी हाथ लगी और वैसे ही इन्हें लौटना पड़ा। चाचा, आज भी आप गए थे कोर्ट में, कितनी उम्मीदें थी कि आज फैसला आ जाएगा? क्योंकि पिछली बार जो अधिवक्ताओं ने भरोसा जताया था कि सुनवाई हो जाएगी और आदेश होगा, तो कितनी उम्मीदें थी आज? जी बहुत उम्मीदें थी और बच्चियां भी जाना चाहती थी, तो मैं भी चाहता था, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। बच्चियां भी देखना चाहती थी कि आज क्या फैसला आता है। अच्छा, मतलब दोनों आराधना और स्वाति भी जाना चाहती थी। अच्छा। लेकिन सबने मना किया कि नहीं अभी मत जाइए आप लोग और देख लेते हैं। लेकिन अचानक से किसी कार्यवश तहसीलदार साहब नहीं बैठे, कहीं काम रहा होगा, कुछ इमरजेंसी रही होगी, तो इसलिए आज फिर से डेट मिली है। तो उम्मीद फिर उतनी ही है 24 को। और कहीं ना मेरी बदनसीबी मेरे साथ चल रही है भैया, क्योंकि कोई इमरजेंसी है, कोई कंडोलेंस है या कोई प्रस्ताव है, तो मेरी ही तारीख के दिन हो जाता है। तो ये संयोग बस हो रहा है, फैसला होगा ही आज नहीं तो कल। मतलब उम्मीदें अभी भी आपको हैं कि हाँ अगली जो तारीख पड़ी शायद उस दिन फैसला आ जाए इस मकान को गिराने का? जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है, उम्मीद है। क्या लगता है आज जिस तरह से आप गए और जिस तरह से तहसीलदार फिर आज नहीं बैठे और कहीं व्यस्त हो गए होंगे किसी कारणों से, लेकिन एक पूरी उम्मीद तो ये थी कि हाँ, क्योंकि चूँकि सबसे हाईलाइटेड मामला है ज़िले का, ये जो है न सिर्फ ज़िले का बल्कि पूरे प्रदेश का ये मामला है अनुराग का, जिस पे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि कब इसमें फ़ैसला आ जाए। और ऐसे में एक लंबी तारीख, 4 महीने, साढ़े 4 महीने का समय बीत गया है। देखिए, मायूस तो बहुत हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसमें मेरा कोई जोर तो है नहीं। जब लौटता हूँ खाली हाथ कोर्ट से बगैर किसी फैसले के, तो बहुत मायूसी होती है और बहुत तकलीफ भी होती है। क्या कितना दर्द बयां करूं कि आज फिर मेरी खोटी किस्मत मेरे साथ चली। आज अधिवक्ताओं से किसी से मुलाकात हुई, आपकी कुछ बातें हुई, कुछ बताया उन्होंने? किसी से मुलाकात हो पाई कि नहीं हो पाई? नहीं, किसी से मुलाकात नहीं हुई। हम सोच रहे थे कि तारीख पे ही मुलाकात होगी सबसे, तो सब लोग दूसरे दूसरे कोर्ट में अपने अपने काम से व्यस्त थे, तो हमसे मुलाकात नहीं हो पाई। और मुझे जब घबराहट बेचैनी होने लगी तो हम वहाँ से चले आए। हमको घर आने के बाद पता लगा कि डेट लगी है। मतलब तारीख मिलने के पहले ही आप वहाँ से चले आए थे घर के लिए? जी जी, क्या करें, इतना टाइम इंतज़ार करते करते मुझे बेचैनी होने लगी, तो मैंने कहा कि शायद आज बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि कहीं काम में व्यस्त हैं। तो हो सकता है इतने टाइम तक नहीं आए, तो मेरी फाइल की सुनवाई भी होते होते फिर प्रस्ताव था 2-3 बजे से, तो कोई मतलब नहीं था रुकने का, तो मैं चला आया। मतलब आशंका आपसे पहले से आशंका लग गई थी कि हाँ हो सकता है कि तारीख ही अब पड़ जाएगी, क्योंकि तहसीलदार भी नहीं बैठे थे और प्रस्ताव भी आने वाला था, तो इसीलिए आप वहाँ से चल दिए होंगे। जी जी बिल्कुल, इसीलिए चले आए। अच्छा, जिस तरह से देखिए हर तारीख पे मान लीजिए आप नहीं जाते थे तो आपके प्रधान पहुँचते थे, लेकिन इस बार प्रधान चूँकि जेल चले गए हैं, वो नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हर बार कोई एक साथ में खड़ा रहता था, इस बार कोई नहीं था आपके साथ। जी, ये तो हुआ ही, फील हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसमें, उसमें क्या कर सकते हैं, रहते तो थे साथ में, क्या बताऊं। तो लगता है आपको अभी तो आपने बच्चियों को भी नहीं बताया, क्योंकि सुबह से उनको भी उम्मीद रही कि आज कुछ फैसला आ जाएगा, तो अभी उन्हें जानकारी हुई कि नहीं तारीख पड़ गई, फैसला नहीं आया? नहीं, अभी जानकारी नहीं हुई है, अभी वो आई ही नहीं है, गई हैं क्लास करने, तो क्लास करके आएंगी तो बताएंगे। तो क्या लगता है 24 तारीख को फिर एक उम्मीद लेकर के आप जाएंगे न्यायालय तहसीलदार के यहाँ कि शायद आज हो जाए? जी बिल्कुल, एक नई उम्मीद और एक नए जोश के साथ जाएंगे। जितना देर हो रही है तो मैं निराश नहीं हो रहा हूँ, पीछा नहीं छोड़ूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं निराश होता तो वहाँ से हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं हिम्मत हार रहा हूँ, टूट रहा हूँ। कितनी तारीखें लगेंगी, जब तक जिंदा हूँ तारीखें तो देखना है,
और मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, सिर्फ तारीख देखना है, मैं देखूंगा। बिल्कुल, देखिए अनुराग के पिताजी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज ये गए थे और एक उम्मीद के साथ गए हुए थे कि शायद कोई फ़ैसला आ जाए, और दोनों बहनों को भी इंतज़ार था कि आज कोई फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन अभी उन्हें जानकारी नहीं मिली कि एक बार फिर से तारीख पड़ गई है। लेकिन तारीख अगली जो है वो 24 तारीख की पड़ी है, और 24 तारीख को फिर इसी उम्मीद के साथ तहसीलदार के न्यायालय जाएंगे कि शायद आज कोई फ़ैसला आ जाए। अब 24 तारीख को देखने वाली बात होगी, क्या तहसीलदार न्यायालय से कोई फ़ैसला आता है या फिर हर बार की तरह उस दिन भी तारीख मिलती है।